गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा लेसन था शब्द और वाक्य, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम इनका अभ्यास कार्य करेंगे, यानी इनके प्रश्न उत्तर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 नंबर क्वेश्चन। उसमें वर्णों को सही क्रम में लिखकर सार्थक शब्द बनाइए। यानी वर्णों को सही क्रम में यानी व्यवस्थित क्रम में लिखना है और इनसे सार्थक शब्द बनाना है। सार्थक शब्द वे होते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता हो। अब हम सबसे पहले क नंबर में देखते हैं। सबसे पहले हमारा वर्ण दिया हुआ है ली, उसके बाद है में, उसके बाद है च। ली में च। तो इन तीनों वर्णों से हमें शब्द बनाना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे च, उसके बाद लिखेंगे में, उसके बाद लिखेंगे ली। तो इन तीनों वर्णों से क्या मिलकर बना शब्द बनाया है हमारा च में ली, चमेली। चमेली एक सार्थक शब्द है क्योंकि इसका अर्थ निकल रहा है चमेली। इसके बाद है ख नंबरक्षा प री। अब हम इसके अंदर सबसे पहले प लिखेंगे, उसके बाद री लिखेंगे, उसके बादक्षा लिखेंगे। तो इन तीनों वर्णों से मिलकर क्या बना परीक्षा, परीक्षा। ये भी हमारा सार्थक शब्द है। उसके बाद है ग नंबर क ड़ श। तो सबसे पहले हम लिखेंगे श, उसके बाद अड़, उसके बाद क। तो हमारा शब्द बना क, सड़क। नीचे घ नंबर में दिया है दी र मैं के ऊपर अनुस्वार है। तो इससे हमारा बना, पहले हम लिखेंगे म, उसके बाद लिखेंगे दी, उसके बाद लिखेंगे रे। तो इन तीनों वर्णों से हमारा शब्द बना मंदिर। इसके बाद आता है ता क वी। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे क, उसके बाद वी, उसके बाद ता। तो इन वर्णों को हमने व्यवस्थित क्रम में लिखा तो हमारा शब्द बना कविता। उसके बाद च नंबर है, उसमें है ला शा ठ पा। यानी हमारे 4 वर्ण दिए हुए, इनसे हमें शब्द बनाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पा, उसके बाद हम लिखेंगे ठ, उसके बाद लिखेंगे शा, उसके बाद लिखेंगे ला। तो हमारा शब्द बना है पाठशाला। यानी जो शब्द दिए हुए चमेली, परीक्षा, सड़क, मंदिर, कविता, पाठशाला, ये क्या है? ये हमारे सार्थक शब्द हैं। यानी इनका कोई ना कोई अर्थ निकल रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाए हैं। ऐसा कैसा आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। अगला क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, दिए गए शब्दों में से सार्थक और निरर्थक शब्दों को चुनकर उचित स्थान पर लिखिए। जो कि मैंने आपको लिख कर दिखाया है। पहला हमारा इधर है हमारा सार्थक शब्द और एक साइड है हमारा निरर्थक शब्द। बीच में जो गोला दिया हुआ है उसके अंदर सार्थक और निरर्थक शब्द लिखे हुए हैं। इसके अंदर से हमें एक तरफ सार्थक शब्द लिखने हैं और इसमें छांट कर एक तरफ निरर्थक शब्द लिखने हैं। तो इस राउंड के अंदर से हम शब्द निकालेंगे। ये जो गोला है इसके अंदर से हम शब्द देखेंगे। पहला शब्द है हमारा डाघो। अब बच्चों आपको पता है डाघो क्या होता है? नहीं पता ना क्या होता है? तो ये हमारा हुआ, क्या हुआ? सार्थक शब्द हुआ या निरर्थक हुआ? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि डाघो क्या चीज़ होती है। तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? निरर्थक शब्द में। निरर्थक शब्द है उसके नीचे लिखेंगे। अगला है हमारा कमल। हमें पता है किसी फूल के बारे में बताया गया है कमल। तो कमल हम कहाँ लिखेंगे? सार्थक शब्द में। उसके बाद है तकिया। तकिया भी हमें पता है क्या होता है। तो तकिया भी हमारा क्या है? सार्थक शब्द है। कहाँ लिखेंगे? सार्थक शब्द के नीचे, यानी कमल के नीचे। उसके बाद आता है गर्मी। गर्मी भी हमें पता है, तो ये भी क्या हुआ? सार्थक शब्द हुआ। तो सार्थक शब्द के नीचे लिखेंगे।
अगला है गुलाब, गुलाब, गुलाब भी क्या है, सार्थक शब्द है। इसके बाद है बस्ता, बस्ता यानी जो बैग होता है हमारा उसे बोलते हैं बस्ता, तो वह उसे भी हम कहाँ लिखेंगे, सार्थक शब्द के नीचे। उसके बाद आता है नीपा, नीपा क्या होता है, कुछ नहीं होता, तो यहाँ नीपा क्या है, निरर्थक शब्द है क्योंकि इसका यहाँ पर कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इसे हम कहाँ लिखेंगे, निरर्थक शब्द के नीचे। उसके बाद है साभा, साभा भी कोई शब्द नहीं है, तो किसे कहाँ लिखेंगे, निरर्थक शब्द के नीचे लिखेंगे। उसके बाद आता है कीड़ल, कीड़ल भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा शब्द का, तो ये भी क्या है, निरर्थक शब्द। इसके बाद आता है तभार, तभार का भी कोई अर्थ नहीं निकलता क्योंकि हमें पता ही नहीं है तभार क्या होता है, तो ये भी हमारा क्या है, निरर्थक शब्द। अगला है लाबता, लाबता, लाबता क्या होता है, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता, तो हम क्या करेंगे, इसे भी निरर्थक शब्द में लिखेंगे। फिर हमारा बचा है पतंग, पतंग, तो ये पतंग क्या होती है, उड़ाने वाली होती है, तो हमें पता है पतंग क्या होती है, तो इसे हम लिखेंगे सार्थक शब्द में। तो बच्चों ये दोनों क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है और ये जो भी दिए हुए इन्हें अच्छे से समझना है कि क्या चीज़ कहाँ लिखी हुई है, क्यों लिखी हुई है, इन्हें ध्यानपूर्वक समझना है, उसके बाद अपनी फेयर नोटबुक में करना है। धन्यवाद।